Okay. Hello everyone. Welcome to NEET UG in 10 brought to you by An Academy जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइफ क्लासेस लाइक टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं, उनका अनलिमिटेड एक्सेस 24/7। तो जब भी आपको जो भी आपका टाइम फिजिबल हो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। हमसे जुड़ने के लिए अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पे जाके या फिर ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन हमारे सारे के सारे फीचर्स, सारी क्लासेस, सारे वीडियोस, लेक्चर्स अनलॉक करने के लिए आपको लेना होगा हमारा नीट यूजी का पेड प्लस सब्सक्रिप्शन। इसके कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 1, 3, 6, 12, 24 मंथ्स, है ना। सिंस नीट यूजी का सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज्यादा पॉपुलर एंड मोस्ट रिकमेंडेड है। और स्पेशली जो बच्चे अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं अभी, उनके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा एडवांटेजियस एंड बहुत ही हेल्पफुल है। और आप देखिए कि 1 साल का जो पैकेज है, जो सिर्फ 30,000 का है, उसमें आप मात्र 6,000 और ऐड करके 2 साल का सब्सक्रिप्शन पा सकते हैं। एंड इतना ही नहीं, अगर आप मेरा रेफरल कोड LOVE10 अपनी स्क्रीन पे नीचे आप देखिए, ये यूज करते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% ऑफ जो भी हमारी बेस प्राइसेस हैं। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर मैं इस समय काम कर रहा हूं। तो आज हम बात करेंगे अब पॉलन ग्रेन की। ठीक है, अब याद करो लास्ट टाइम हमने क्या देखा था। पॉलन मदर सेल थी, ठीक है। क्या बन रहा था इससे? फाइनली बन रहा था माइक्रोस्पोर का एक टेट्राड, ठीक है। फिर इसी में क्या हो रहा था, दो प्रोसेस, एंथर जब मैच्योर करेगा, एंथर मैच्योर्स, और साथ ही साथ दूसरा पार्ट हो रहा था डिहाइड्रेट। ये दो चीजें हमने पढ़ी थी। अब इन चीजों से पास होने के बाद हमको मिलता है पॉलन ग्रेन्स, ठीक, जिसका काम क्या होता है, ये होती हैं मेल, जो मेल गैमेटोफाइट है, ठीक है, मेल पार्ट है प्लांट का, ठीक है। वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉलन ग्रेन से रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये ध्यान रखना। अब क्या होंगे, जब एंथर, एंथर क्या होगा, जब एंथर पूरा का पूरा मैच्योर कर जाएगा तो उसके बाद एंथर में ऐसे करके डेहिसेंस आएगा एंड इससे अंदर जो भी स्पोर्स थे वो बाहर निकल आएंगे, ठीक है। ये बेसिक आइडिया होता है पॉलन ग्रेन कैसे बाहर आएगा, क्या है। अब बात करते हैं एज सच ये जो पॉलन ग्रेन है एक हमारा, ये कैसा दिखता है, क्या है, आइए इस पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले द पॉलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट क्या, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में देखोगे तो एक हैप्लॉइड पार्ट जो आ गया, मेल हैप्लॉइड पार्ट कौन सा हुआ, पॉलन ग्रेन्स, क्योंकि दे आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस, है ना। एंड मियोसिस के बाद आपको क्या मिलता है, हैप्लॉइड। व्हाट इज हैप्लॉइड, ये मैं आपको पहले बता ही चुका हूं कि इसमें सिर्फ वन सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। तो ये बातें तो हमें पता है कि पॉलन ग्रेन्स मियोसिस से हैप्लॉइड मिला, तो यही क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपसे पूछा मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म्स, पॉलन ग्रेन्स। अच्छा, अब आगे आओ। दे आर स्पेशली स्फेरिकल, शेप इनका देखोगे तो स्फेरिकल है, मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर्स इन डायामीटर, ठीक है। तो इसका डायमीटर अगर आप देखिए तो 25 से 50 माइक्रोमीटर। याद रखना ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, कुछ भी आ सकता है। अब बात आती है कि ये एनवायरनमेंट में आएगा, ठीक। एनवायरनमेंट के बाद हो सकता है बहुत ज्यादा इसको गर्मी मिल रही हो, एसिडिक एनवायरनमेंट मिल रहा हो, बेसिक एनवायरनमेंट मिल रहा हो, है ना, कुछ भी हो सकता है, उसको तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो उसके लिए अंदर के जितने भी इसके पार्ट हैं, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें एक बाहर की कोटिंग जो है वो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज तो कॉमन सेंस है, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट नहीं होगी तो क्या होगा, हाई टेम्परेचर हुआ, कुछ भी हुआ, हार्श कंडीशंस आई, ये खराब हो जाएगा, मर जाएगा बेचारा, ठीक है। इसीलिए इट हैज प्रोमिनेंट टू लेयर्ड वॉल, जिसमें द आउटर लेयर इज कॉल्ड द एग्जाइन,
जो बाहर की लेयर है उसका नाम हुआ एक्साइन। ठीक, जो किस चीज से बना हुआ होता है ये भी याद रखना, एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। ठीक है, एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। सोचो अब कि प्लांट के पॉलन ग्रेन की जो आउटर वॉल है वो बनी हुई होती है स्पोरोपोलिनिन से, एंड टिल डेट जितने भी मटेरियल्स नोन हैं उसमें स्पोरोपोलिनिन इज द मोस्ट रेजिस्टेंट। रेजिस्टेंट का क्या मतलब हुआ, हार्श एनवायरनमेंट को बर्दाश्त करने की क्षमता है उसमें। ठीक है, अच्छा, इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर्स एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड अल्कली। तो देखिए आपको कितनी एडवांटेजियस चीज हो गई है। आज तक कोई एंजाइम भी ऐसा पता नहीं है जो स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड कर सके। ठीक, अच्छा, अब पॉलन ग्रेन एक्साइन हैज प्रोमिनेंट एपर्चर्स कॉल्ड जर्म पोर्स। अगर आप इसको ऐसे इमेजिन करेंगे, ठीक है, तो कुछ कुछ जगह पे बीच में ऐसे गायब होती हैं ये। ठीक है, यही जो गैप है बीच में इसको बोलेंगे जर्म पोर्स, जहां पे स्पोरोपोलिनिन जो है वो एब्सेंट होगा। अच्छा, पॉलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स। क्यों? क्योंकि इसका स्पोरोपोलिनिन जो है ये तो डिग्रेड ही नहीं होता है ना, इतना रेजिस्टेंट है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन। ठीक, ध्यान रखना। द एक्साइन exhibits a fascinating array and patterns of designs। ठीक है, तमाम, कभी कभी इसमें छोटे छोटे स्पाइक्स भी मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको जो भी ऑर्गेनिज्म आया उस पर चिपकना है क्रॉस पॉलिनेशन होने के लिए। ठीक है, तो वो एक छोटा सा पॉइंट था। अच्छा, अब इनर वॉल की बात कर लें तो उसको कहते हैं इंटाइन। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, बाहर वाला एक्स होगा, अंदर वाला इन होगा, तो एक्साइन और इंटाइन याद रखना। अंदर वाला जो होता है वो थोड़ा सा, पहले तो ये कंटिन्यूअस लेयर है, आपने देखा बाहर वाली जो है इसमें बीच बीच में जर्म पोर्स आ रही थी। ठीक है, लेकिन अंदर वाली इज अ कंटिन्यूअस लेयर विच इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन, जो कि नॉर्मल सेल वॉल होती है। ठीक है, अब यहां पे एक चीज और देखो, द साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड व्हेन द पॉलन ग्रेन इज मैच्योर इट कंटेन्स टू सेल्स, द वेजिटेटिव सेल एंड द जेनरेटिव सेल। तो एक पॉलन ग्रेन की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें भी आप देखोगे तो दो तरीके की सेल हुई, एक वेजिटेटिव सेल हुई, एक जेनरेटिव सेल होती है। ठीक है, अब द वेजिटेटिव सेल इज बिगर, हैज अबंडेंट फूड रिजर्व एंड लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस। ये देखिए, ठीक है, ये पार्ट तो अभी छोड़ दो, वेजिटेटिव को देखो, ये है वेजिटेटिव, इसका न्यूक्लियस कितना इरेगुलर है, लेकिन मेनली फूड का जो रिजर्व मटेरियल होगा वो यहां पे आता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछ लिया वेजिटेटिव या जनरेटिव, किसमें इरेगुलर न्यूक्लियस मिलता है, तो याद रखना वेजिटेटिव। जनरेटिव क्या है, इज अ स्मॉल एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। ठीक है, छोटा सा है ये, तो इसका जो साइटोप्लाज्म होगा उसी में ये तैरता वैरता रहता है। इट इज स्पिंडल शेप्ड विद अ डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, क्योंकि इसका एरिया ही छोटा है, आपने देखा। ठीक है, तो छोटे एरिया में कोई चीज भरी जाएगी तो वो डेंस हो जाएगी ना। ठीक, अच्छा, इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स pollen grains are shed at this two cell stage। तो अभी आपने देखा वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, दो तरीके की सेल हो गई पॉलन ग्रेन में, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, टू सेल्ड स्टेज। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, मोस्टली 60% जो भी एंजियोस्पर्म्स हैं उसमें जब पॉलन ग्रेन डेहिसेंस बताया था ना आपको कि जब एंथर रप्चर करेगा अंदर से पॉलन ग्रेन बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो वही तो डेहिसेंस था। तो यहां पे पॉलन ग्रेन्स आर शेड का वही मतलब हुआ कि पॉलन ग्रेन्स जब एंथर से बाहर निकलेंगे आफ्टर डेहिसेंस ऑफ एंथर, तो इस स्टेज में होते हैं टू सेल स्टेज में, ध्यान रखना। लेकिन जो बाकी बचे हुए 60% एंजियोस्पर्म्स होते हैं, तो बाकी भी तो बचे हुए, उसमें क्या होता है, द जेनरेटिव सेल, ये वाली नीचे वाली जो है, इट डिवाइड्स माइटोटिकली, मियोसिस नहीं हो रही, माइटोटिकली होगी, तो क्रोमोसोम नंबर सेम हो जाता है, एंड दो मेल गैमीट्स आएंगे बिफोर पॉलन ग्रेन्स आर शेड, एंड इसको थ्री सेल स्टेज। ठीक है, चलो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, एंड लव10 कोड यूज करके अनअकैडमी से जुड़ना, मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का ऑफ। थैंक यू।